वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी MPSW जो टेस्ट सीरीज चली हुई है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा सबसे बड़ा जिला है सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय पक्षी है ब्लैक फ्रैंकलिन, काला तीतर। नेक्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच है, नॉर्मल पीएच है, वो कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन का जो निर्माण है वो पेनक्रियाज में होता है, अग्नाशय में। नेक्स्ट है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो वर्क की एसआई यूनिट है जूल। यदि नर्स को एक कूट भाषा में क्यू एक्स यू वी एच लिखा जाता है तो डॉक्टर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो रीजनिंग है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो नर्स को क्यू यू एक्स आर यू एस यू वी ई जी एच, तो +1, और यहाँ पे STUV +2, यहाँ पे RSTUVTU, यहाँ भी +2। तो ये सीक्वेंस बनेगी। तो डॉक्टर में R में U आएगा, O में R आएगा और T में W। तो हमारा फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। यानी उसके पिता के इकलौते बेटे की पत्नी। तो उस महिला का अमित से क्या संबंध है? तो वह अमित की पत्नी हुई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? तो नेक्स्ट डिजिट निकालना इसका। 2 5 3 5 7 9, तो नेक्स्ट 11, तो 37 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम को चुनिए, फेफड़े, यकृत, गुर्दा और त्वचा। तो इसमें फेफड़े, यकृत और गुर्दा जो ह्यूमन बॉडी के इंटरनल पार्ट है और जो स्किन है वो आउटर पार्ट है। नेक्स्ट है, एक अस्पताल में 400 बिस्तरों में से 320 बिस्तर भरे हुए हैं, अस्पताल में कितने प्रतिशत बिस्तर खाली हैं? तो परसेंटेज निकालना है। तो 320 बिस्तर भरे हुए हैं, तो ये 20% राइट आंसर आया। 20% जो है एम्प्टी है अभी, बेड्स। नेक्स्ट है, 15, 20, 25 और 30 का औसत क्या होगा? तो सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है एवरेज निकल आएगा। तो एवरेज जो है 22.5। नेक्स्ट है, यदि एक दवाई की शीशी की कीमत 120 रुपए है, उसी पर 15% की छूट दी जाती है, तो ग्राहक को कितने रुपए देने होंगे? तो 120 रुपए जो उसकी MRP है और उस पर लेस 15% होगा, 120 का 15% करके लेस कर देंगे तो ग्राहक को कितने रुपए देने होंगे अब? तो उसको देने होंगे 102 रुपए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह शुक्र है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वो
मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत जो है वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के जनक किसके रूप में किसे जाना जाता है? कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर की मुख्य अस्थायी मेमोरी कौन सी है? तो कंप्यूटर की जो मेन वॉलेटाइल मेमोरी है वो कौन सी है? वो रैम। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सुरक्षित सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? तो एमएस वर्ड में सेव कैसे करते हैं? कंट्रोल+S से। इंटरनेट पर फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? तो HTTP का। नहीं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का करते हैं, FTP का। MS एक्सेल में एक सेल में को एडिट करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो MS एक्सेल में एक सेल को एडिट करने के लिए F2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का पूर्ण रूप क्या है? तो LAN का पूर्ण रूप क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, किसी ईमेल को भेजते समय BCC का अर्थ क्या होता है? एक तो C होता है कॉपी करना, एक CC कार्बन कॉपी, एक BCC होता है। तो BCC का क्या मतलब होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित वेब ब्राउजिंग अभ्यास है? तो सबसे सुरक्षित कौन सा है? URL में HTTPS की जांच करना। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में कट किए गए टेक्स्ट को वापस लाने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? तो अंडू के लिए हम क्या दबाते हैं? कंप्यूटर में कट किए गए टेक्स्ट को वापस लाने या पेस्ट के लिए, यानी कि पेस्ट करना है, कट पेस्ट के लिए तो पेस्ट के लिए Ctrl+V है और अंडू के लिए Ctrl+Z होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी फीमर होती है, जो आपकी जांग में होती है, थाई बोन बोलते हैं जिसे। मानव खोपड़ी में अचल असंधियों को क्या कहा जाता है? जो ह्यूमन स्कल है उसमें इमूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्हें सूचर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, उरोस्थित यानी स्टर्नम शरीर के किस भाग में स्थिर होता है? तो स्टर्नम बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है? ये चेस्ट में। नेक्स्ट है, पेट एब्डोमेन को कितने 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ऊपरी मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं? यानी एब्डोमेन को जो 9 रीजन में डिवाइड किया गया है, तो जो ऊपरी मध्य क्षेत्र है, अपर मिडिल पार्ट है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। नेक्स्ट है, मानव श्वसन प्रणाली में गैसों का आदान प्रदान क्या कहा जाता है? यानी ह्यूमन रेस्पिरेशन में गैसियस एक्सचेंज को क्या बोला जाता है? कहाँ होता है, सॉरी, कहाँ होता है? जो गैसियस एक्सचेंज होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो वो होता है हमारा एल्वियोलाइज में। एल्वियोलाइज जो होती है हमारी लंग्स की स्मॉलेस्ट यूनिट भी होती है। ये आपका लंग्स है, तो इसमें ऐसे ऐसे ब्रोंक्यूल्स जो ब्रांच होती हैं, इनमें ऐसे ऐसे एल्वियोलाइज होती हैं छोटी छोटी। नेक्स्ट है, फेफड़ों को ढकने वाली दोहरी परत वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो लंग्स को जो कवर करती है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है जो, उसको क्या बोलते हैं? उसे प्लूरा बोलते हैं। नेक्स्ट है, हृदय की सबसे बाहरी सुरक्षितम परत कौन सी होती है? तो हार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है? वो पेराकार्डियम होती है। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र में भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण अंग कौन सा है? तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो मेन एब्जॉर्प्शन साइट है
फूड की वो कौन सी है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जहाँ पे हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ फूड डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है यानी बॉडी के द्वारा। मानव कोशिकाओं को ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी, लेक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, को चिकित्सा भाषा में क्या कहा जाता है? तो लेक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी के निर्माण का प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमने से रोकने के लिए प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला एंटीकोगुलेंट कौन सा है? यानी ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए लेबोरेटरी में तो एंटीकोगुलेंट कौन सा डाला जाता है? तो वो डाले जाते हैं हेपरिन, ईडीडीए, सोडियम साइट्रेट, ये सभी डाले जाते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन का सामान्य रक्त स्तर कितना होता है? एक नॉर्मल ह्यूमंस में, मेल में एचबी का जो लेवल है वो कितना होता है नॉर्मल मेल बॉडी में? तो वो होता है 14 टू 16 ग्राम पर डीएल। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ईएसआर बढ़ने का मुख्य कारण क्या होता है? तो ईएसआर को बढ़ने का मुख्य कारण क्या? शरीर में तिरव सूजन या संक्रमण। नेक्स्ट है, रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या में अधिकतम कमी को क्या कहा जाता है? यानी ह्यूमन ब्लड्स में नंबर ऑफ प्लेटलेट्स अगर ज़्यादा डिक्रीज हो जाएं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लैक ऑफ प्लेटलेट्स इन ह्यूमन ब्लड। श्वेत रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या का सामान्य स्तर कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जो टोटल नंबर है वो कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जो टोटल नंबर है वो होता है 4 to 11,000 पर क्यूबिक मीटर। मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस बीमारी का संकेत है? तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन विच डिजीज इज साइन इज डायबिटीज मिलिटियस। नेक्स्ट है, मल में छिपे हुए रक्त की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? द हिडन ब्लड इन स्टूल वी फाइंड बाय विच टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो हम उसके लिए करते हैं ओक्यूलेट ब्लड टेस्ट, तो ओकोल्ट ब्लड टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, रीढ़ की हड्डी से निकले गए द्रव की जांच मुख्य रूप से किस बीमारी के निदान के लिए की जाती है? तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो सीएसएफ फ्लूइड होता है उसको निकाल के हम कौन सी जांच करते हैं? तो मैग्नीजाइटिस की। नेक्स्ट है, सीमेन विश्लेषण में शुक्राणुओं की सामान्य गतिशीलता को क्या जांचा जाता है? तो जो सीमेन एनालिसिस होते हैं उसमें जो स्पर्म की मोबिलिटी होती है उसको जांचने के लिए क्या जांचा जाता है उसके लिए? तो उसके लिए हम उसकी मोबिलिटी जानते हैं, स्पर्म काउंट और मोटिलिटी कितनी है, पीएच मान क्या है, रंग और मात्रा क्या है, तो ये सभी चीजें जांचते हैं हम जब हम सीमेन टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी का जनक जो है एंटी वॉन ल्यूवेन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अस्पताल में सर्जिकल उपकरणों को पूरी तरह से स्टरलाइज करने का सबसे प्रभावी स्थान क्या है? तो वो ऑटोक्लेव है। नेक्स्ट है, ऑटोक्लेविंग के लिए मानक तापमान और दबाव क्या है? तो 121 डिग्री पर 15 पाउंड 15 से 20 मिनट। नेक्स्ट है, जीवित ऊतकों पर सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जो लिविंग टिश्यू है उनको डेड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हम करते हैं एंटीसेप्टिक का। नेक्स्ट है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को रंगने के लिए कौन सा सामान्य विधि अपनाई जाती है? तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको रंगने के लिए कौन सी किया जाता है डाई यूज करते हैं? तो ग्राम स्टेनिंग किया जाता है। नेक्स्ट है, ट्यूबरक्लोसिस पैदा करने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है, वायरस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वायरस के लिए कौन सा कथन जो है सत्य है? ये केवल जीवित कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया जो है वो किस पैरासाइट्स के कारण होता है? वो होता हमारा प्लाज्मोडियम के द्वारा। नेक्स्ट है, दाद जो रिंग वॉर्म है किस प्रकार के सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण का उदाहरण है? तो रिंग वॉर्म जो है वो किसका है? वो होता है फंगस, कवक।
नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में संक्रामक कचरे के निपटान के लिए किस रंग के बैग का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है? तो जो लेबोरेटरी में है, कम्युनिकेबल जो कचरे उससे बचने के लिए, उसके निपटान के लिए किस तरह का प्रयोग किया जाता है? तो पीले बैग का। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा में कौन सा आयाम शामिल है? तो स्वास्थ्य की परिभाषा में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक और सामाजिक कल्याण सभी जो है शामिल हैं। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो भारत में NRHM की शुरुआत की गई थी वर्ष 2005 में। नेक्स्ट है, समुदाय में स्वस्थ शिक्षा प्रदान करने के लिए सबसे प्रभावी दृश्य सर्व साधन ऑडियो विजुअल एड जो है कौन सा है? तो सबसे मेन जो सबसे अच्छा है एक ग्रुप में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए, वो यूज करते हैं हम लघु फिल्म या वीडियो। नेक्स्ट है, माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम को जो है MCH यानी मेंटल एंड चाइल्ड हेल्थ सेवाएं कहा जाता है। नेक्स्ट है, बच्चों में प्रोटीन की गंभीर कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशिक्योर होता है। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से समाज में कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं मुख्य रूप से देखी जाती हैं? तो आयोडीन की जो कमी है वो मेनली जो है आपको घेंगा रोग जो गोइटर होता है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, ग्रह मुलाकात होम विजिटिंग के दौरान एक नर्स का पहला प्राथमिक कदम क्या होना चाहिए? अगर एक नर्स या आप लोग होम विजिट करते हैं तो उसके दौरान आपका सबसे पहला जो काम हो क्या होना चाहिए? परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं का पूर्ण रूप क्या, यानी कि आशा की फुल फॉर्म जो है वो क्या है? तो एक्रीडाइटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट है, किसी बीमारी में के अचानक और बड़े पैमाने पर पूरे देश या दुनिया में फैलने को क्या कहा जाता है? यानी कोई भी एक बीमारी है जैसे कोरोना था, वो एकदम एक बड़े लेवल पे फैल गया, पूरे देश और दुनिया में फैल गया, तो उसको पेंडेमिक बोलते हैं। नेक्स्ट है, एक बीमार या बुजुर्ग मरीज के लिए घर पर पथ्य डाइटरी नीड्स का निर्धारण करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो एक बीमार या बुजुर्ग मरीज के लिए घर पर अगर आप उसको डाइटरी प्लान ध्यान रख रहे हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि मरीज की बीमारी के अनुरूप सुपाच्य और संतुलित आहार दें उसको। नेक्स्ट है, आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य होता है जीवन बचाना और स्थिति को बिगड़ने से रोकना। नेक्स्ट है, CPR देते समय वयस्क मरीज के लिए छाती को दबाने और सांस देने का सही अनुपात क्या है? यानी जब आप CPR दे रहे हैं एक वयस्क मरीज को तो जो कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो है वो कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 32। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति का हाथ उबलते पानी में जल ले जाता है तो तुरंत क्या करना चाहिए? तो उबलते पानी में यानी गर्म पानी से अगर कोई जला है तो उसको बहुत ठंडे पानी के नीचे कम से कम 10 से 15 मिनट रखें। नेक्स्ट है, हड्डी टूटने की स्थिति में प्रभावित हिस्से को स्थिर रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हड्डी टूटने की स्थिति में जो प्रभावित हिस्सा है उसको स्थिर रखने के लिए स्प्लिंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि कोई बाहरी वस्तु आंख में गिर जाए तो प्राथमिक उपचार क्या है? तो यदि कोई भारी वस्तु आंख में गिर जाए यानी फॉर्जन पार्टिकल धूल कण वगैरह अगर आपकी आंख में चले जाते हैं तो साफ पानी के छींटे से आंख को धीरे धीरे धोएं। नेक्स्ट है, सांप के काटने पर निम्नलिखित में से कौन सा वर्जित कार्य वर्जित यानी नहीं करना चाहिए आपको? अगर सांप काट लेता है स्नेक बाइट में तो घाव को चीरा लगाना है, मुंह से जहर नहीं चूसना चाहिए, ये फिल्मों वाली चीजें नहीं अपनानी है। दम घुटने की स्थिति में गले में फंसी वस्तु को निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो हेमिलिच पैंतरेबाजी अपनाई जाती है। नेक्स्ट है, मानसिक अस्वस्थता का अनुभव कर रहे व्यक्ति की प्राथमिक पहचान का लक्षण क्या है? तो यानी कोई स्ट्रेस में है आदमी
तो उसका फर्स्ट साइन क्या है? जैसे आप पहचान रहे हो कि हाँ इसको ज़्यादा स्ट्रेस है, तो व्यवहार और मूड में अचानक बड़ा बदलाव आ जाएगा। नींद न आना और अत्यधिक चिंता रहना, सामाजिक रूप से अलग थलग हो जाना, तो ये सभी उसके लक्षण हैं। नेक्स्ट है, बेहोश मरीज के वायु मार्ग को खुला रखने के लिए कौन सी स्थिति सबसे सुरक्षित है? यानी कोई आदमी बेहोश है, तो आप उसके एयरवे को, यानी वो सांस अच्छे से ले, उसके पास से एयर की कमी ना हो, तो कौन सी पोजीशन में उसे लेटाएं? तो उसको करवट दिलाकर सुलाना चाहिए। नेक्स्ट है, उष्माघात हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीज को प्राथमिक चिकित्सा देते समय क्या करना चाहिए? तो अगर हीट स्ट्रोक कोई मरीज है, तो उसे सबसे पहले ठंडे और छायादार स्थान पर ले जाकर ठंडे कपड़े से बदन पोंछे उसका। नेक्स्ट है, नवजात शिशु के मूल्यांकन के लिए जन्म के तुरंत बाद कौन सा स्कोर देखा जाता है? तो न्यू बॉर्न बेबी के जो मूल्यांकन के जन्म के बाद कौन सा स्कोर देखा जाता है? तो वो अपगार स्कोर देखा जाता है। नेक्स्ट है, प्रसव पूर्व देखभाल के तहत एक गर्भवती महिला को कम से कम कितनी बार स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए? तो कम से कम उसको 4 बार स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार शिशु को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? तो शिशु को जन्म के समय बीसीजी, ओपीवीओ और हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट है, टीकों की प्रभावशालीता बनाए रखने के लिए उन्हें निश्चित कम तापमान पर रखने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? यानी जो वैक्सीन हैं उनको हम फ्रीजिंग पॉइंट पे रखते हैं, जो कोल्ड पॉइंट होता है उसका, यानी कि लो पॉइंट होना चाहिए, ज़्यादा डीप फ्रीजिंग में रखते हैं उनको, तो उसका कितना टेम्परेचर जो है मिनिमम होना चाहिए? तो उनको कोल्ड चेन में रखा जाता है उस तापमान को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है, डाइज जो होती हैं, दाई दाई और स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दाई और स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्यकर्ता हैं जो, उनके परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है सुरक्षित और स्वच्छ प्रसव सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, परिवार नियोजन का स्थायी तरीका कौन सा है? तो फैमिली प्लानिंग का स्थायी तरीका कौन सा है? वैक्सेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट है, समुदाय में ओआरएस घोल के वितरण का मुख्य उद्देश्य किस समस्या का समाधान करना है? तो ओआरएस घोल का मुख्य उद्देश्य किस समस्या के लिए? दस्त के कारण होने वाले निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन के लिए। नेक्स्ट है, ग्रामीण स्तर पर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कितने दिनों के भीतर अनिवार्य है? तो रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ और बर्थ इन विलेज लेवल तो कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए? तो 21 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा बनाए रखने वाले रेफरल रिकॉर्ड क्या क्या महत्व है? तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा रिकॉर्ड बनाया जाता है उसका क्या महत्व है? यह मरीजों को उच्च स्वास्थ्य केंद्र और पर सही समय पर भेजने में मदद करता है, यानी कि रेफर करने के लिए। एक एएनएम या स्वास्थ्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र के समुदाय के प्रति क्या दायित्व है? तो एक एएनएम और स्वास्थ्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र के प्रति दायित्व है स्वास्थ्य संबंधी सर्वे करना, टीकाकरण और स्वास्थ्य शिक्षा देना, रिकॉर्ड और रिपोर्ट समय पर तैयार करना और उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य शिक्षा देते समय संचार की प्रक्रिया की सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? तो स्वास्थ्य शिक्षा देते समय संचार की प्रक्रिया की सबसे बड़ी बाधा होती है अत्यधिक रेगुल शोरगुल और तकनीकी शब्दों पर भारी प्रयोग। नेक्स्ट है, एक अच्छे स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए सहानुभूति का क्या अर्थ है? तो एम्पथी का क्या अर्थ है एक अच्छे स्वास्थ्यकर्ता के लिए? तो खुद को मरीजों की स्थिति में रखकर अपनी भावना और दर्द को समझना, उसकी भावनाओं को, सामने वाले की। फीडबैक संचार प्रक्रिया में क्यों महत्वपूर्ण है? यानी कि जो फीडबैक है वो संचार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण क्यों है? अगले से सामने वाले से हम फीडबैक लेते हो तो इसे पता चलता है कि संदेश प्राप्तकर्ता को हमारी बातें या हमारी जो बताई गई चीजें वो अच्छे से समझ में आई हैं या नहीं आई, तो इसलिए उनसे फीडबैक लेना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, जैसे कि हम मरीज को दवाई बता देते हैं तो उसके बाद हमें एक बार मरीज से भी कंफर्म करना चाहिए कि बताओ कैसे लोगे इनको, ताकि हमें पता चल सके कि हमने जो उन्हें बताया है वो उसको अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है। कम लागत वाली दृश्य सामग्री लो कॉस्ट विजुअल एड का उदाहरण क्या है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग की जाती है? तो लो कॉस्ट विजुअल एड का जो उदाहरण है स्थानीय रूप से निर्मित फ्लैक्स कार्ड और चार्ट।
मरीज से इतिहास लेते समय यानी हिस्ट्री पूछते समय, कोई आपके पास पेशेंट आया, एक्सीडेंटल केस है या वैसे भी कोई पेशेंट आया रेगुलर उसमें, तो हम जब उससे हिस्ट्री पूछते हैं कि आपको कब से ये तकलीफ थी या आपका एक्सीडेंट हुआ तो कितनी देर तक आप बेहोश रहे, कैसे क्या हुआ, या ये बीमारी कितने समय पहले से है, क्या क्या लक्षण थे पहले, अब क्या है, तो प्रश्न पूछना सबसे बेहतर क्या होता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछना सबसे बेहतर होता है, तो वो होता है खुले अंत वाले प्रश्न यानी ओपन एंडेड, जिससे मरीज अपनी समस्या विस्तार से बता सके। नेक्स्ट है, समुदाय में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी बैठकों का आयोजन करते समय किसे शामिल करना सबसे अधिक लाभकारी होता है। तो जब आप एक समुदाय में या एक मान लीजिए सर्कल में, गांव में समुदाय स्वास्थ्य संबंधी बैठक करने का आयोजन करने जा रहे हैं, तो स्थानीय जो नेता है, बुजुर्ग और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको शामिल करना सबसे बेहतर होता है। नेक्स्ट है, वाइटल स्टैटिक्स के अंतर्गत किसका डाटा को एकत्रित किया जाता है। तो जो वाइटल स्टैटिक्स है उसमें जो हम डाटा है वो कौन सा डाटा एकत्रित करते हैं, तो जन्म दर, मृत्यु दर और मोर्बिडिटी रेट यानी रुग्णता दर, तो ये सभी को हम इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट है, अस्पताल में किसी मरीज के दाखिल होने पर नर्स की पहली संचार भूमिका क्या है। तो जब भी अस्पताल में कोई मरीज एडमिशन लेता है, एडमिट करते हैं उसको हम, तो उसकी सबसे पहली संचार प्रक्रिया क्या है, भूमिका क्या है, तो मरीज और उसके तीमारदारों का परिचय लेना, यानी जो मरीज है और उसके अटेंडेंट हैं जो वहाँ पे उसके साथ रुकेगा, उसका इंट्रोडक्शन लेना कि आप कौन है भाई, इनके क्या लगते हैं, कैसे क्या कुछ और मरीज के बारे में, और उन्हें सहज करना और वार्ड के नियमों से अवगत कराना, यानी कि उन्हें काम करना कि आप तकलीफ वगैरह के बारे में ज़्यादा ना डिस्कस करना, उन्हें शांत करना और वार्ड के जो रूल रेगुलेशन नियम है उनके बारे में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है। तो परामर्श की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण कौशल है वह कौन सा है, वह है मरीज की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। ये ना हो कि आप मरीज को अपनी अपनी चीजें बता रहे, अपनी तरीके से समझा रहे और मरीज की सुन ही नहीं रहे हैं, तो वो भी एक गलत है, जब आप उसका उपचार सही से नहीं कर पाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा गैर शाब्दिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है। तो नॉन वर्बल का है बात करते समय चेहरे के हाव भाव और आई कांटेक्ट बनाए रखना। जब आप पेशेंट से बात कर रहे हैं तो उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको कंफर्ट महसूस करा के उससे बात करें। तो ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर कमेंट किया करें, और जिस बच्चे ने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें, और अपने और भी यार दोस्तों में जो भेजे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय। आज के लिए इतना ही।